दोस्तों, जब हम भारत की धरती की बात करते हैं तो यहाँ के हर कोने में आस्था और श्रद्धा की ऐसी कहानियां बसी हैं जो सुनने वाले के दिल में भक्ति का सागर जगा देती हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे ही पावन धाम की ओर, मैहर की शारदा माता। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये वह स्थान है जहाँ इतिहास, पुराण, वीरता और भक्ति सब मिलकर एक अद्भुत कथा बनाते हैं। शारदा नाम सुनते ही कई लोगों के मन में देवी सरस्वती का रूप आता है, क्योंकि कई स्थानों पर शारदा को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन मैहर की शारदा माता का स्वरूप अद्वितीय है। यहाँ माता को शक्ति और ज्ञान दोनों के मिलन के रूप में माना जाता है। यहाँ जो मूर्ति विराजमान है वह त्रिनेत्रधारी, सिंहवासिनी, आभा से भरी और करुणा से ओतप्रोत है। कहते हैं माता का यह स्वरूप स्वयंभू है, यानी किसी ने इसे गढ़ा नहीं, बल्कि यह धरती से प्रकट हुआ। कई पौराणिक ग्रंथों में विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रृंखला को देवी के निवास स्थानों के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में विंध्यवासिनी का उल्लेख मिलता है, जो शक्ति का प्रमुख रूप है। विद्वानों का मानना है कि मैहर की शारदा माता विंध्यवासिनी का ही प्राचीन रूप है, जो समय के साथ यहाँ शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई। मैहर नाम सुनते ही स्थानीय लोग तुरंत कहते हैं माँ यहाँ सदा रहती हैं। दरअसल मैहर शब्द माँ ईहर से बना है, जिसका मतलब है माँ यहाँ है। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक पहाड़ी पर बसा है। माता का मंदिर लगभग 600 फीट ऊंची त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। प्राचीन काल में ये पूरा इलाका घने जंगलों, गुफाओं और साधु संतों के आश्रमों से भरा हुआ था। लोग मानते हैं कि यहाँ का हर पत्थर, हर चट्टान माता की ऊर्जा से भरा है। किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले इस इलाके में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम था विराट सेन। राजा वीर और धर्मात्मा था, लेकिन संतानहीन था। संतानों की प्राप्ति के लिए वह अलग अलग तीर्थों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करता। एक दिन उसके राज्य में एक सिद्ध संत आए, जिन्होंने राजा से कहा, राजन, विंध्याचल की इस पावन भूमि पर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर मां शारदा विराजमान है, लेकिन वे अभी किसी को दिखाई नहीं देती। यदि आप पूरे मन, भक्ति और तप से उनकी आराधना करेंगे तो मां प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगी। राजा ने संत के कहे अनुसार कठोर व्रत रखा, दिन रात माता का स्मरण किया। कहते हैं 41वें दिन माता प्रकट हुई और राजा को वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा और यहाँ मेरा धाम स्थापित होगा। यहीं से माता की मूर्ति प्रकट हुई और मंदिर की स्थापना हुई। माता की मूर्ति पत्थर की है, लेकिन इसमें एक अद्भुत बात है, यह मूर्ति समय के साथ बढ़ती हुई बताई जाती है। पुराने पुजारी कहते हैं कि पहले माता की मूर्ति छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ा है। वैज्ञानिक इस पर कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन भक्त इसे माता की जीवंत शक्ति मानते हैं। माता के इतिहास को पूरा समझने के लिए आला उदल की कथा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आला उदल बुंदेलखंड के वो वीर योद्धा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी रोज सुबह सबसे पहले माता का दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि माता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। पुराने समय में माता के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। भक्तों को घने जंगल, कटीले रास्ते और ऊंचे पहाड़ी रास्ते पार करने पड़ते थे। आज भले ही रोपवे और सीढ़ियां बन गई हों, लेकिन पहले यह एक सच्ची तपस्या होती थी। स्थानीय लोग कहते हैं मां तक वही पहुंचता है जिसे मां बुलाती है। इतिहासकारों और पुराणों से परे यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु एक जैसी बात कहते हैं कि यहाँ पहुंचते ही एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। भक्त बताते हैं कि कई बार माता के सामने जाते ही आंसू अपने आप बहने लगते हैं, मन हल्का हो जाता है और भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव होता है।
सदियों से अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर की सेवा और मरम्मत करवाई है। मुगल काल में भी जब कई मंदिर तोड़े गए तब भी मैहर का मंदिर बचा रहा। लोग मानते हैं कि माता के चमत्कार और स्थानीय वीरों की वजह से कोई यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैहर की माता शारदा को सिद्ध पीठ माना जाता है, यानी वह स्थान जहां देवी ने स्वयं आकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी की हो। भारत में ऐसे गिने चुने सिद्ध पीठ ही हैं जहां कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अब बात करते हैं आला और उदल की। ये नाम सिर्फ बुंदेलखंड के योद्धाओं का नहीं है, बल्कि भक्ति और वीरता के उस संगम का प्रतीक है जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। चलो पहले हम आला उदल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दो भाई 12वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की धरती पर पैदा हुए थे। आला बड़े भाई थे, उदल छोटे। दोनों जुझार, निडर और युद्ध कला में माहिर थे। कहा जाता है कि तलवार उनके हाथ में ऐसे नाचती थी जैसे बिजली आकाश में चमकती है। उनकी वीरता इतनी थी कि दुश्मन के रोंगटे उनके नाम सुनते ही खड़े हो जाते थे। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं थी, इनका एक और परिचय था। ये शारदा माता के परम भक्त थे। किंवदंती के अनुसार एक बार बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से मर रहे थे, पशु पक्षी तड़प रहे थे। आला उस समय युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर एक साधु को ध्यान करते देखा। साधु ने कहा, वीर, यदि तुम सच में अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हो तो मैहर की माता शारदा की शरण में जाओ। आला उस पहाड़ी पर चढ़े और 21 दिन तक माता की कठोर साधना की। कहा जाता है 22वें दिन माता ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। माता ने कहा, वीर, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। तुम्हें अमरत्व का वरदान देती हूँ ताकि तुम सदा धर्म की रक्षा कर सको। जब भी संकट आए इस धाम में आकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। माता द्वारा दिया गया अमरत्व कोई साधारण बात नहीं थी। लोगों का मानना है कि आज भी आला और उनका भाई उदल जीवित हैं और हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले वे माता के दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार मंदिर के पुजारियों ने ताजा फूल और प्रसाद के निशान देखे हैं, जबकि उस समय कोई भक्त मंदिर में नहीं था। कहा जाता है कि सुबह 4 बजे के करीब माता का दरबार कुछ देर के लिए रहस्यमय ढंग से सजाया जाता है। वह आला उदल की आराधना मानी जाती है। इतिहासकार और लोक कथाओं में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां आला ने असंभव से युद्ध जीत लिए और वे हर जीत का श्रेय माता शारदा को देते थे। एक युद्ध में जब उनका सामना दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना से हुआ तो उनके पास सिर्फ 1000 सैनिक थे, जबकि सामने लाखों का लश्कर था। लोगों ने कहा ये आत्महत्या है, लेकिन आला ने रात को माता के चरणों में माथा टेका और कहा, माँ, आज अगर आपके आशीर्वाद से मैं यह युद्ध जीत गया तो जीवन भर आपका सेवक रहूंगा। अगले दिन उन्होंने दुश्मन की सेना को परास्त किया और यह चमत्कार सिर्फ उनकी युद्ध कला नहीं बल्कि माता की कृपा से संभव हुआ। माता के धाम के पास एक गुप्त सरोवर की भी कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि आला ने माता से अमृत लेने के लिए यहाँ स्नान किया था। यह पानी आज भी मंदिर के पीछे के जंगलों में कहीं छुपा हुआ है और सिर्फ सच्चे भक्त ही वहीं अमर वीर उसे देख सकते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस सरोवर को देखा है, लेकिन वे उसे किसी और को नहीं दिखा पाए। मंदिर के पुजारी और कई श्रद्धालु शपथ लेकर कहते हैं कि वे सुबह सुबह मंदिर में कुछ अजीब अनुभव करते हैं। दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन भीतर से घंटियों की आवाज़ आती है। फूल बिखरे होते हैं, दीपक जले होते हैं, जबकि वहाँ कोई इंसान नहीं गया होता। लोग मानते हैं कि यह माता के 2 अमर भक्त आला और उदल होते हैं, जो रोज माता के चरणों को प्रणाम करने आते हैं। आला उदल की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि शक्ति और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं। वे युद्ध में जितने कठोर थे, माता के सामने उतने ही विनम्र। यह एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे एक योद्धा अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो सकता है। कई शोधकर्ताओं ने इन कथाओं को लोक विश्वास मानकर नकार दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा अगर ये सिर्फ कहानी होती तो सदियों से इतनी दृढ़ आस्था
कैसे बनी रहती? मेरा मानना है कि चाहे वे शारीरिक रूप से हों या सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, आला उदल आज भी माता शारदा के चरणों में आते हैं और वे उनके सबसे बड़े भक्त हैं। यह आस्था लाखों लोगों को मंदिर की ओर खींच लाती है। इस कहानी का असली संदेश यही है कि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपकी असली ताकत ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद में है। आला और उदल जैसे वीर भी माता के बिना खुद को अधूरा मानते थे और यही कारण है कि माता का यह धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति और वीरता का जीवंत उदाहरण है। भक्त बताते हैं कि अगर कोई बुरी नीयत से मंदिर आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। किसी का पैर फिसल जाता है, किसी का रास्ता भटक जाता है और किसी को तो मंदिर तक पहुंचने से पहले ही वापस जाना पड़ता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता खुद अपने भक्तों का चयन करती हैं, यानी यहाँ वही पहुंचता है जिसे माता बुलाती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी बुंदेलखंड या सतना इलाके पर संकट आया तो स्थानीय वीर माता की शरण में आए और जीत हासिल की। लोग मानते हैं कि युद्धों के दौरान रात में माता के मंदिरों से सिंह की गर्जना जैसी आवाजें आती थीं, जो दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर देती थीं। कुछ सैनिक तो दावा करते हैं कि उन्होंने रात में आकाश में एक चमकती स्त्री मूर्ति देखी है जो सिंह पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर जा रही थी। त्रिकुट पर्वत जिस पर यह मंदिर है खुद एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह अंदर से खोखला है और इसमें अनगिनत गुफाएं हैं। इसमें से कई गुफाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और मीलों तक दूर जाती हैं। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि आला उदल इन्हीं गुफाओं से आते जाते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन गुफाओं में माता का गुप्त दरबार लगता है, जहां अमर योद्धा और दिव्य आत्माएं आती हैं। माता के चरणों में चढ़ाए गए जल और प्रसाद को रोग निवारण के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने लाइलाज बीमारियों से मुक्ति पाई। माता के दरबार में कई बार ऐसे लोग आए हैं जो गंभीर मानसिक परेशानी में थे और माता के दर्शन के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए। डॉक्टर इसे मनोविज्ञान का असर कहते हैं, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह माता की कृपा है। कई बार रात में आसपास के गांवों के लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनी, जबकि मंदिर बंद था और वहां कोई मौजूद नहीं था। यह आवाज़ इतनी मधुर और गूंजदार होती है कि सुनने वाला ठिठक कर रह जाता है। लोग मानते हैं कि यह माता के दिव्य आरती के समय होता है, जिसमें देवगण शामिल होते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें अचानक एक सपना आया जिसमें माता ने उन्हें बुलाया, और अजीब बात यह है कि ये ऐसे लोग, चाहे वे कितने भी दूर हों, अपनी स्थिति चाहे कैसी भी हो, वे किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच ही जाते हैं। यह विश्वास इतना गहरा है कि इसे माँ का बुलावा कहा जाता है। नवरात्रि और खास पर्वों के समय यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन कभी भी कोई भगदड़ या बड़ा हादसा नहीं होता। भक्त मानते हैं कि माता खुद अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें अनुशासित रखती हैं। कहा जाता है कि पर्व के समय मंदिर के आसमान में कई बार दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जो कुछ पल में गायब हो जाता है। दोस्तों, ये चमत्कार और रहस्य सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये उस आस्था का प्रमाण है जो सदियों से अटूट है। मैहर की शारदा माता सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है, और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पहली बार आया हो, वो खुद को माता का अपना मानने लगता है। मैहर धाम में माता के दर्शन एक विशेष क्रम से किए जाते हैं। जब आप त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, चाहे आप 1063 सीढ़ियाँ चढ़ें या रोपवे से आएं, सबसे पहले आप मुख्य द्वार पर रुककर माता को मन ही मन प्रणाम करते हैं। फिर ध्वज स्तंभ के पास जाकर घंटा बजाना परंपरा है, जिससे यह संकेत होता है कि भक्त दरबार में प्रवेश कर चुका है। मुख्य गर्भगृह में माता की मूर्ति के दर्शन होते हैं, जहां त्रिनेत्रधारी सिंहवासिनी शारदा माता सजी हुई मिलती हैं। दर्शन के बाद भक्त मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और फिर पास के भैरव मंदिर जाते हैं। यहाँ माना जाता है कि भैरव बाबा माता के द्वारपाल हैं और उनके दर्शन के बिना माता की पूजा अधूरी रहती है। यहाँ सुबह की आरती सूर्योदय से पहले होती है और यह समय बेहद खास माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस समय आला उदल माता के दर्शन कर चुके होते हैं। आरती में शंख, घंटा, ढोल, नगाड़े और मंदिर के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जिन्हें देवी के सोहर कहा जाता है। शाम की आरती भी उतनी ही भव्य होती है, जब पूरे परिसर में दीपों की पंक्तियां जल उठती हैं
और हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैल जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों आरतियों में शामिल होता है उसे माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माता की पूजा 3 तरीकों से की जाती है: सामान्य पूजा, विशेष पूजा और मनोकामना पूर्ति यज्ञ। सामान्य पूजा, इसमें फूल, नारियल, चुनरी, प्रसाद चढ़ाया जाता है। विशेष पूजा खास अवसरों पर जैसे संतान की प्राप्ति, रोग मुक्ति, विवाह हेतु की जाती है। इसमें पंडित पूरे विधि विधान से मंत्र पढ़ते हैं। मनोकामना पूर्ति यज्ञ, यह सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसमें हवन कुंड में आहुति देकर देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया जाता है। मैहर धाम में सबसे बड़ा आयोजन चैत्र और अश्विन नवरात्रि में होता है। इन 9 दिनों में लाखों लोग यहाँ आते हैं। पहाड़ी रास्ते पर हर जगह भजन कीर्तन होते हैं। मंदिर के चारों ओर मेले जैसा माहौल रहता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और 9वें दिन महाआरती के साथ भक्त अपनी तपस्या पूरी करते हैं। नवरात्रि के अलावा यहाँ एक और विशेष मेला लगता है, आला मेला। यह मेला आला उदल की वीरता और उनकी माता भक्ति के सम्मान में आयोजित होता है। मेले में कुश्ती, तलवारबाजी और पारंपरिक बुंदेली नृत्य होते हैं। लोग आला के गीत गाते हैं जिन्हें आला गान कहा जाता है। कई बुजुर्ग गायक कहते हैं कि रात के समय आला की आत्मा भी इस आयोजन में शामिल होती है। कई भक्त यहाँ आने से पहले 9, 21 या 41 दिन का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे मांस, मदिरा और किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। कई लोग नंगे पांव चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। कुछ तो घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो उनके विश्वास और भक्ति की गहराई को दिखाता है। मैहर धाम में पूजा के समय देवी के भजन, जागर और सोहार गाए जाते हैं। इनमें देवी की महिमा, उनके चमत्कार और आला उदल की कहानियां गाई जाती हैं। त्योहारों के दौरान राई नृत्य और ढोलक की जुगलबंदी भी देखने को मिलती है। माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कई विशेष अर्पण किए जाते हैं, जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, कांच की चूड़ियाँ और स्वर्ण चांदी के मुकुट। कहा जाता है कि जिसने एक बार माता को चुनरी चढ़ाई उसका घर कभी खाली नहीं रहता। नवरात्रि में बड़े पर्वों में यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन मंदिर समिति और स्थानीय स्वयंसेवक इतने अनुशासित ढंग से व्यवस्था संभालते हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं होती। भक्तों के लिए पानी, भंडारा और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी होती है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहला कदम रखते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दर्शन के बाद तो मन इतना शांत हो जाता है कि लगता है सारी परेशानियां खत्म हो गईं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, मैहर धाम की पूजा पद्धति, मेले और परंपराएं सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह एक जीवंत संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यहाँ की हर परंपरा के पीछे एक कहानी है, एक भाव है और सबसे बढ़कर माता का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि मैहर वास्तव में माँ का हर यानी माँ का हार शब्द से बना है। जब माता सती का शरीर भस्म हुआ और शिव भगवान उनके अंग लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब उनके आभूषण और शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर में माता का हार गिरा था, इसलिए इनका नाम पड़ा माँ का हार यानी कि मैहर। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित किया, तब माता सती ने क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। कुल 51 स्थानों को शक्तिपीठ माना गया और मैहर उन्हीं में से एक है। मैहर में माँ शारदा की स्थापना के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का हार गिरा था, इसलिए यह स्थान सिद्धपीठ माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का अस्तित्व गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी से जुड़ा है। बाद में बुंदेलखंड और बघेलखंड के राजाओं ने इसे भव्य रूप दिया। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में भी मैहर का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश अफसरों ने लिखा है कि मैहर एक ऐसा स्थान है जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग माता के दरबार में नतमस्तक होते हैं। वहां की पूजा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, माता सबकी है। दोस्तों, आज हमने माँ शारदा के बारे में और मैहर धाम के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माँ शारदा की महिमा उनके हर भक्तों तक पहुँच सके।